तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। और आज मैं आपके सामने आया हूँ एक बार फिर से। स्टूडेंट्स, हमने टेंस स्टार्ट कर दिया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और नेगेटिव के कुछ सेंटेंसेस भी हमने यहाँ पर कर लिए थे। कुछ सेंटेंसेस आपको बनाने के लिए भी दिए थे स्टूडेंट्स। एक छोटी सी सलाह आप सभी के लिए मेरी तरफ से ये है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कि आप इन टेंसेस को ढंग से सीखिए, क्योंकि इन पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बड़े ही अच्छे आते हैं। जिनको अच्छी तरह से नहीं आते हैं टेंस वगैरह, वो लोग कर नहीं पाते हैं टेंस के क्वेश्चंस को। तो जो बच्चे स्पेशली 10th क्लास के अंदर हैं वो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप ढंग से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जब मैं आपकी क्लास लूँगा कि 10th के बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको पूरा बेसिक आना चाहिए। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस टाइम पे, हेल्पिंग वर्ब, कौन सी वर्ब कहाँ लगती है, किस तरह से आप यूज़ करते हैं वर्ब का, सारे फॉर्मूलेज वगैरह सब आपको पता होना चाहिए वहाँ पर। तो इसलिए आपके लिए ये सलाह है कि ढंग से पढ़िए इनको, ताकि हम लोग उन क्वेश्चंस को करने में सक्षम हो जाएं। दूसरी बात ये कि जब तक आपको टेंस नहीं आएंगे, जब तक आपको पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस नहीं आने वाला, ये टॉपिक भी आप हटा दीजिए साइड के अंदर, जब तक आपको टेंस नहीं आता। दूसरी बात स्टूडेंट, जब तक आपको टेंस नहीं आते डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी आप नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात स्टूडेंट, जब तक आपको टेंस नहीं आते हैं तब तक आप कोई भी पैराग्राफ, कोई भी स्टोरी वगैरह नहीं लिख सकते हो, तो वो भी आप हटा दीजिए। ठीक है। आप किसी भी तरह का कोई ऐसे नहीं लिख सकते हो। आप अगर टेंस आते हैं तो आपको एप्लीकेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, आप एप्लीकेशन इजीली लिख सकते हो। तो आप सोच के देखो कि अगर सिर्फ आप सिर्फ टेंस अगर आप कवर करते हो, तो आप 1 2 3 4 5 टॉपिक मोटे मोटे कवर करते हो अपने कोर्स के। तो ध्यान से समझिए इन चीज़ों को। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ पूछिए। कल आपको मैंने कहा था कि मेरे पास में काम अभी तक सबमिट नहीं हुआ है, तो हाँ, मेरे पास में अभी तक भी नहीं हुआ है साहब सबमिट। अभी तक मेरे व्हाट्सएप पे नंबर पे नहीं आया है। जो बच्चे ऑफलाइन वाले हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास में कोई काम नहीं आया है। आपको मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि आप प्लीज़ अपना काम सबमिट कीजिए, अन्यथा मुझे आपके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। फिर आप मुझे मत कहना कि सर पेरेंट्स को फ़ोन करते हो, ये वो जो भी है वॉट, लेकिन आप प्लीज़ मुझे सेंड करिए अपना काम। चलिए देखते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट करे। आपको दे दिया मैंने भाषण, जो भी है 2 ढाई मिनट हो गई है बोलते बोलते। देखिए स्टूडेंट्स, हमने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव टेंस। तो अब कोशिश करेंगे कि हम बिना फॉर्मूले के बनाना भी सीखें। याद कर लो एक बार फॉर्मूला, बार बार थोड़ी ना बताना पड़ता है एक ही चीज़ को। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आपसे बात करते हैं नेगेटिव, ये वाला टेंस रहा। एक बार फॉर्मूला देख लो, एक सेंटेंस बना देते हैं फॉर्मूले से। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें, नहीं ये तो इनडेफिनेट है, ठीक है, तो फॉर्मूला सेम ही है इनडेफिनेट का और इसका भी, नेगेटिव का। अच्छा, ये तो इंट्रोगेटिव है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है फॉर्मूला। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है आई, ठीक है। आई के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है एम, और अगर नेगेटिव वर्ड है तो एम के जस्ट बाद में आपको यहाँ पर नॉट लिखना है। समझे? फोकस नहीं हो रहा है, ठीक है। आई एम नॉट, छलांग लगा रहा हूँ, छलांग को बोलते हैं लीप लगाना को, छलांग को लीप, आई एन जी, क्योंकि रहा हूँ आ रहा है लास्ट में कंटिन्यूअस के अंदर। आई एम नॉट लीपिंग हियर। कुछ नहीं करना स्टूडेंट, जो इसका सिंपल था अफर्मेटिव, उसके आगे हेल्पिंग वर्ब के आगे नोट लगाना है बस, बाकी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वह हमारे घर को पसंद नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखो ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब ही इज, नहीं कर रहा है तो नॉट, पसंद करना को बोलते हैं लाइक, तो कर रहा है इसका मतलब लाइकिंग, ई को हटा के आई एन जी लगा दो। ही इज नॉट लाइकिंग हमारे घर को, आर हाउस। समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए, वह बड़ी जल्दी दुकान बंद नहीं कर रहा है, तो ही, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ रही है, ताकि एक सेंटेंस शी का भी हो जाए। शी के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज, नहीं की जगह पर नॉट, शी इज नॉट। बंद करना को बोलते हैं शट, SHUT, लास्ट में लगेगा ING कंटिन्यूअस में। ही इज़ नॉट शटिंग शॉप टू अर्ली, बड़ी जल्दी को बोलते हैं टू अर्ली। समझ में आया स्टूडेंट्स? मैं नहाने के बाद नहीं चमक रहा हूँ, आई हेल्पिंग वर्ब एम, फिर रहेगा नोट। चमक रहा हूँ को बोलेंगे स्टूडेंट्स शाइनिंग, SHINING।
NING, आई एम नॉट शाइनिंग आफ्टर बाथ, आफ्टर बाथ, नहाने के बाद। हम गेंद नहीं फेंक रहे हैं, वी है प्लूरल, वी के साथ में आएगा आर, वी आर नॉट फेंकने को बोलेंगे थ्रो, THROWING, वी आर नॉट थ्रोइंग बॉल, BALL, बॉल, बाल नहीं बोलेंगे बॉल बोलेंगे, ठीक है। वे हमारी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो दे को बोलेंगे वे, दे आर के बाद में नॉट, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इस्तेमाल करने को बोलते हैं स्टूडेंट्स यूजिंग, दे आर नॉट यूजिंग हमारी चीज़ को बोलेंगे आर थिंग्स, या फिर थिंग, सिर्फ चीज़ है ना, चीज़ें नहीं है, आर थिंग। इस तरह से आप बनाएंगे स्टूडेंट्स, मैच कर लीजिए, आपने बनाए होंगे तो सही गलत का पता लग जाएगा। इसके बाद में आता है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिया प्रेजेंट का, कंटिन्यूअस का, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट पेज से, समझिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव टेंस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिएगा ये कैसे नहीं हो रहा है फोकस, हाँ। तो देखिएगा स्टूडेंट्स क्या करना है हमें कि, हाँ देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, कंटिन्यूअस का मतलब होगा कि लास्ट में क्या आए, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आए, ठीक है। तो प्रश्नवाचक का मतलब लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, समझ गए। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखिए किस तरह से आएगा कि क्या राधा खाना खा रही है, लास्ट में रही है आ गया और क्या आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह अपना काम क्यों छोड़ रहा है, तो दो टाइप के सेंटेंस बनते हैं आपको पता है। पहला तो टाइप 1 जिसमें क्या शब्द स्टार्टिंग में आ जाए, दूसरा वह जिसमें WH वर्ड मतलब कि क्यों, क्या, कैसे वाले शब्द बीच में आ जाए। तो टाइप 2 हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो बीच में क्यों ना लाइन खींच के दोनों को एक साथ पढ़ा जाए ताकि बहुत ईजी हो जाए। तो स्टूडेंट्स टाइप 1 के बारे में बात करता हूँ सबसे पहले कि टाइप 1 क्या होता है। आप लिखिए, जब सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आता है, और एक गलती मैंने यहाँ पर करी कि लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क में लगाना भूल गया, तो आप वो चीज़ लगाएं, तथा अंत में मतलब कि लास्ट में प्रश्नवाचक आता है, ये टाइप 1 है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कंटिन्यूअस की क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, आप तो याद रख लो। हेल्पिंग वर्ब वापस बता देता हूँ, इज, आर और एम होती है स्टूडेंट्स। इज लगता है फॉर सिंगुलर, आर लगता है स्टूडेंट्स फॉर प्लूरल, और एम लगता है स्टूडेंट्स फॉर आई, समझ रहे। इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है वो समझिए ध्यान से। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप लिखिए क्या से स्टार्ट होता है। तो ये जो भी वर्ड्स क्या से स्टार्ट होता है ना, वो हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब से इंग्लिश बनती है उनकी, समझ रहे हैं। उसके बाद में आप लिखेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद में आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, सब्जेक्ट। उसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर, और लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। समझ रहे हैं आप बात को। देखिए इस सेंटेंस को बना रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, रास्ता निकाल के यहाँ ले आता हूँ मैं। क्या राधा खाना खा रही है, अरे क्या भैया
क्या राधा खाना खा रही है? तो सबसे पहले तो राधा देखो, राधा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या लगेगा स्टूडेंट्स, इज लगेगा। तो स्टार्ट कीजिए एच वी से, इज, फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में सब्जेक्ट, तो राधा, इज राधा। फिर आप लिखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खा रही है, ईटिंग, EATING, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ईटिंग फूड, बस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हैं? एक सेंटेंस इसका और बनाते हैं स्टूडेंट्स, क्या अमित ट्यूशन की वीडियो देख रहा है? तो सिंपल सी बात है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अमित को देखो, अमित क्या है, सिंगुलर है, तो इज से स्टार्ट करो, इज, उसके बाद में सब्जेक्ट, इज अमित, फिर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या है, देख रहा है, लुकिंग या वॉचिंग या सीन, जो भी आप लिखना चाहते हो, सी, है ना। इज अमित लुकिंग ट्यूशन की वीडियो, इज अमित लुकिंग वीडियो ऑफ ट्यूशन, TUITION, और लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क। एक वीडियो और लगाते हैं स्टूडेंट्स, क्या मैं कार चला रहा हूँ? क्या मैं कार चला रहा हूँ? तो देखिए, पहले देखिए मैं के लिए क्या लगता है, एम लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी एम, उसके बाद में आई, ए बड़ा लिखना है यहाँ पे, एम आई, चलाने को बोलते हैं, कार चलाने को ड्राइविंग, एम आई ड्राइविंग, ड्राइव बोलते हैं लेकिन ING लगा दिया तो ड्राइविंग कार, एम आई ड्राइविंग कार। ठीक है, एक नेक्स्ट देखिए, क्या हम सच में पार्टी मना रहे हैं? पार्टी मनाना को स्टूडेंट्स, मनाने को बोलते हैं सेलिब्रेट, या फिर आप बोल सकते हैं इंजॉय भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं यहाँ पर। तो क्या से स्टार्ट होगा, क्या क्या मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो पहले देखिए हम क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ क्या आएगा, आर वी, सब्जेक्ट, मनाने को बोलते हैं सेलिब्रेट, तो सेली, BRAT, और लास्ट में ING, सेलिब्रेटिंग, पार्टी। सच में को बोलते हैं रियली या फिर एक्चुअली, जो भी आपको अच्छा लगे, रियली। और लास्ट में स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क लिखना मत भूलिए, ये मैं आदत पड़ी हुई है लास्ट में पूर्ण विराम लगाने की, तो इसलिए आप क्वेश्चन मार्क लिखिए स्टूडेंट्स। समझ में आया टाइप वन की क्वेश्चंस मैं आपको अभी दूंगा करने के लिए, ताकि आप घर से कर सकें। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम समझते हैं टाइप 2 को, इसी में ही साथ साथ समझोगे तो डिफरेंस ही पता लगेगा। स्टूडेंट्स, जब बीच के अंदर क्या, क्यों, कब आदि जैसे शब्द आ जाते हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कि जब सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब आदि जैसे शब्द आ जाते हैं तथा लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? तो इसकी हेल्पिंग वर्ब भी क्या है, वही आपको बताई मैंने, इज, आर और एम, सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर और आई के साथ में एम। इसमें वर्ब कौन सी लगेगी स्टूडेंट्स, वर्ब लगेगी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? जब स्टूडेंट्स किसी वर्ब के साथ में ING लगता है ना, तो इस पूरी वर्ब को हम लोग वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं,
कौन सी? फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। तो कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए फिफ्थ फॉर्म भी तो घबराना मत स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इतनी बात आती है समझ में। अब देखो इसका फॉर्मूला, अब देखो इसका फॉर्मूला। सबसे पहले आपको जो WH वर्ड लिखना है, जो बीच में क्या क्यों शब्द आ रहा है ना स्टूडेंट्स, वो शब्द आपको सबसे पहले लिखना है WH वर्ड, समझ गए। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है और उसके बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट जो भी दिया हुआ है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, प्लस आप लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट और प्लस स्टूडेंट्स आप लिखेंगे अदर। समझ गए एवरीवन? इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए, चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इस वाले सेंटेंस को जगह बना के इसको लेकर आते हैं नीचे की तरफ। वह अपना काम क्यों छोड़ रहा है, तो क्यों को लिखेंगे सबसे पहले WH वर्ड। क्यों का मतलब स्टूडेंट्स वाई, वाई, ठीक है। ओके, वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? वह, सिंगुलर है तो वाई इज। फिर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ही, वाई इज ही। छोड़ना को बोलते हैं स्टूडेंट्स लेफ्ट, ही इज लेफ्टिंग, लेफ्टिंग ING लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना काम, हिज वर्क, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए दूसरा सेंटेंस भी देखिए स्टूडेंट्स। वह चावल किसके लिए बना रही है, ये सेंटेंस है स्टूडेंट्स। तो किसके लिए, अगर इंसान है तो उसके लिए लगाएंगे फॉर हुम, फॉर हुम, किसके लिए, फॉर WHOM, फॉर हुम, WH वर्ड आ गया। उसके बाद आप लगाइए हेल्पिंग वर्ब। वह लड़की है, एक वचन है, सिंगुलर है तो फॉर हुम। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज़, फिर सब्जेक्ट मतलब कि शी। बनाने को बोलते हैं कुक, COOKING लग जाएगा आगे की तरफ। फॉर हुम इज़ शी कुकिंग राइस, चावल किसके लिए बना रही है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, किसान और उसके साथी कितना दूध भर रहे हैं, कितना दूध। अब आप दूध को गिन नहीं सकते साहब यहाँ पे। जब आप दूध को गिन ही नहीं सकते, इसका मतलब हाउ मैनी आएगा, हाउ मच आएगा। बिल्कुल सही बात है, हाउ मच आएगा, क्योंकि दूध को हम गिन नहीं सकते, ठीक है। किसान और उसके साथी, तो जब सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं WH वर्ड से। तो कितना दूध, तो मैं लिखूंगा हाउ मच, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब किसान और उसके साथी, प्लूरल हो गया तो हाउ मच मिल्क, पूरा का पूरा आएगा स्टूडेंट्स, हाउ मच मिल्क, पूरा का पूरा एक है ये, हाउ कितना दूध, हाउ मच मिल्क, ठीक है, हाउ मच मिल्क। फिर उसके बाद में लिखेंगे हम स्टूडेंट्स, आपको मैं पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग, चलिए मैं इसको सिंपली बना के दिखाता हूँ आपको, मिल्क मत लिखिए, वो पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग बनता है वैसे। हाउ मच, उसके बाद में लिखिए आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर किसान और उसके साथी प्लूरल है तो हाउ मच आर किसान और उसके साथी, ठीक है। तो फार्मर एंड हिज फ्रेंड्स, हाउ मच आर फार्मर एंड हिज फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल, भरने को बोलेंगे फिलिंग, फिलिंग मिल्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक छोटा सा सेंटेंस और लेते हैं स्टूडेंट्स कि मैं जोधपुर कब, कब के बाद में, मैं जोधपुर कब आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करूँगा, मतलब कि एम से स्टार्ट होगा, एम। उसके बाद में स्टूडेंट्स एम से क्यों स्टार्ट करूँगा, गलत बात कर रहा हूँ मैं, टाइप 1 थोड़ी ना है। मैं स्टार्ट करूँगा WH वर्ड से, तो कब मतलब कि व्हेन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, दिमाग चकरा जाता है कई बार, व्हेन। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पर मैं के लिए आएगी एम, व्हेन एम। उसके बाद में सब्जेक्ट आई, व्हेन एम आई कमिंग, COMING, कमिंग
जोधपुर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से मैं काम करूँगा। चलिए कुछ सेंटेंस दे देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह ढंग से बना लेना इसको। चलिए कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ घर से करने के लिए, और प्लीज़ इनको तो सेंड कर देना कम से कम करके। टाइप 1 के सेंटेंसेस हमारे पास में है। क्या राम गाने सुन रहा है? सुनने को बोलते हैं लिसन, बताया हुआ है पहले, या फिर हियर भी लिख सकते हैं। क्या मैं उनको सूचित कर रहा हूँ? सूचित करना को बोलते हैं स्टूडेंट्स इन्फॉर्म, इन्फॉर्म। क्या वे सच में मजाक कर रहे हैं? मजाक करने को बोलते हैं स्टूडेंट जोक, जोक यानी मजाक करना होता है, तो जोकिंग होगा, कर रहे हैं इसलिए। क्या हम सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व कर रहे हैं? नेतृत्व को बोलते हैं लीड, LEAD, लीड। ठीक है, पहले ही बताया हुआ है। क्या वह सभी को क्षति पहुंचा रही है? सभी को रोज क्षति पहुंचा रही है, रोज भी आएगा यहाँ पर। क्षति पहुंचाने को बोलते हैं स्टूडेंट्स हर्ट, HURT, हर्ट। चलिए इसी तरह से देखिए टाइप 2 के सेंटेंसेस, इनको आप लिख लेना, टाइप 1 को भी हम बताते हैं टाइप 2 के सेंटेंसेस। तो देखिए टाइप 2 के सेंटेंसेस आपके पास में है। मीना और उसके माता पिता क्यों रो रहे हैं? रोना को स्टूडेंट्स वीप बोलते हैं, वीप या फिर क्राई, दोनों बात सही है। मैं उनके साथ कब खेल रहा हूँ? खेलना को प्लेइंग बोलते हैं, क्योंकि रहा हूँ तो ING लग जाएगा। वे मेरे साथ नागपुर कैसे पहुँच रहे हैं? पहुँचने को रीच बोलते हैं, REACH। दौड़ने को बोलते हैं रन, RUN, रन। हवा हमारे घर से विद्यालय क्यों दौड़ रहे हैं? और वे हमारे घर कहाँ ठहर रहे हैं? ठहरने को बोलते हैं स्टूडेंट्स स्टे, STAY, स्टे। याद कर लेना वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से, और ये बना लीजिएगा स्टूडेंट्स। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसी का इंट्रो नेगेटिव पार्ट लेकर, जिसके अंदर क्या, क्यों, कब जैसे शब्द तो आते ही हैं, बीच के अंदर नहीं शब्द भी मिल जाए, मतलब कि मना करने वाला भाव भी उसमें हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपसे। आज के लिए ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।